कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर अंसारी गोदाम में आतिशबाजी लगी और आग की शिद्दत इतनी हो गई कि आग ने बराबर वाले गोदाम को भी अपने काबू में ले लिया। 24 घंटे आग लगी रही। सोलर प्लेटें रखी हुई थी, उनमें से आग लगी। आग बढ़ती चली गई, काबू में नहीं आई। फिर फायर ब्रिगेड आए। माली नुकसान काफी है, करोड़ से ऊपर है बात। वाकया इतना शदीद था कि जब हमने देखा तो अंदर भी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये आग जो है वो जब लगी तो हमने देखा कि 10 से ज़्यादा फायर फाइटर्स को यहाँ पर तलब किया गया। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तकरीबन 15 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। 15 घंटे में इस आग को बुझाया गया, जबकि माली नुकसान भरपूर हुआ है, लेकिन जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ है। ये मामला क्या है, मज़ीद लोग यहाँ क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आग लगी, आप कहाँ थे? आप यहीं मौजूद? नहीं, हम जब आग लगी तो हम तो घर पे थे ना, तो हम सुबह आए 10 बजे आए तो यहाँ देखा तो बहुत आग बढ़ रही थी। तो फिर मालूमात किया तो 7 गोदाम थी, सारी सोलर प्लेटें थी। तो वहाँ से जो आग लगी उसके ज़रिए, हवा के ज़रिए आग जो हमारे गोदाम में आ गई। तो सारा कॉस्मेटिक का सामान था, सोगो वाला था, साथ में चाय पत्ती थे। पहले कॉस्मेटिक के गोदाम में आग लगी, उसके साथ फिर उन दोनों में आग चली गई। तो फायर ब्रिगेड वाले आए, सुबह 11 बजे आए बेचारे वो लोग। लगे रहे सुबह 8 से लेके अगले दिन 24 घंटे आग लगी रही। सुबह जाके 10 बजे आग, अगले दिन 10 बजे जाके आग उन्होंने कवर कर ली। कोई जानी नुकसान तो नहीं हो? माली हुआ? नहीं, जानी नहीं हुआ, अल्लाह ने खैर खैरियत से मामला था। माली बहुत हुआ, बहुत नुकसान हुआ गरीबों का बेचारों को। ये बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ है सारा कुछ? भाई इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। बराबर में सोलर प्लेटें रखी हुई थी, उनमें से आग लगी पहले, और वो आग फैलते फैलते फिर इस गोदाम में आ गई। बराबर में पप्पू गोदाम और ये वाला जो है ये अंसारी गोदाम, यहाँ पे आग आ गई। फिर वो आग बढ़ती चली गई, काबू में नहीं आई। फिर फायर ब्रिगेड आए। सुबह फिर कल शाम को कहीं जाके, दूसरे दिन शाम को। कितना वक्त लगा इसको बुझने में? 10 घंटे तकरीबन, तो 10 घंटे। तो इसमें कोई जानी नुकसान वगैरह? जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माल काफी जला। गोदाम बंद था क्या उस वक्त? तो लोग नहीं, लोग कोई नहीं था। सब रात को सुबह 10-11 बजे तक आते हैं, तो आग तो 9:45 बजे लगी है सुबह। वो तो कोई भी नहीं था। सिर्फ माली नुकसान जो हुआ उसमें कर? हाँ, ये माली नुकसान काफी है, उसका हमें अंदाजा नहीं कितना हुआ। बेनता नुकसान हुआ बहरहाल। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर परफ्यूम वगैरह भी थे, ऐसा कुछ भी था? ऐसा भी था, परफ्यूम था, बॉडी स्प्रे था, परफ्यूम था, कारों की पॉलिश थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वो बहुत सारा बराबर में जो था वो सबसे ज़्यादा तो उसका नुकसान है चाय की पत्ती का। उसमें तकरीबन 9000 बोरियाँ थी चाय की। 9000 बोरियाँ चाय की थी उसके अंदर। इस वक्त हम अंसारी गोदाम के अंदर मौजूद है, जहां ये आग लगी थी, जहां करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया था। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा चारों तरफ मेरे दिखाएं कि किस तरीके से अफसोसनाक सूरत हाल है। करोड़ों रुपए का सामान था, जिसमें सोलर पैनल्स थी, बैटरियां थी, जो जलकर इस कल खाकस्तर हो चुकी हैं। पूरे में मेरे जो अतराफ़ हैं, चारों अतराफ़ में बिल्कुल एक सोख का समा, इंतहाई स्मेल है यहाँ पर, क्योंकि सारा सामान इस वक्त जलकर खाकस्तर हो चुका है। जो अगर हम बात कर लें सामान के हवाले से, तो इसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। और इस वक्त हम थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ज़मीन भी जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त पानी की वजह से बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल मुलायम। क्योंकि देखिए प्रॉपर तरीके से पहाड़ इस वक्त बने हुए हैं, और ये कोई मिट्टी के पहाड़ या किसी ऐसी चीज़ के पहाड़ नहीं है कि हम जिसको बोलें कोई एक सामान है जिसके पहाड़ बन गए, बल्कि उसके पहाड़े हैं जो यहाँ पर कीमती सामान था जो जलकर खाकस्तर हुआ है। जिसके हवाले से अगर बात कर लें तो ये देख भी सकते हैं आप, इसमें पानी भी है, मिट्टी भी है। क्योंकि ये जब सामान को बुझाया जा रहा था फायर टेंडर्स की जानिब से, तो मुख्तलिफ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था आपको बुझाना। दायरे के अंदर सोलर पैनल्स थी, बैटरियाँ थी, परफ्यूम्स थे। ये वो अशिया होती हैं जो आग को बहुत तेज़ी से पकड़ लेती हैं और जिसको बुझाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। वही फायर फाइटर्स की जानिब से हुआ, फिर उन्होंने फॉर्म का इस्तेमाल करके आग को बुझाया। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें मलबे की, तो मलबे के ढेर लग चुके हैं, और इस मलबे में जो सामान है ये कोई मिट्टी का मलबा नहीं, बल्कि ये उस कीमती सामान का मलबा है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये बताएं खान साहब, क्या वाक़या है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा नुकसान हो गया है। ये बहुत नुकसान ज़्यादा हो गया। पीछे का जो सोलर का सिस्टम था उसी से हो गया है, पीछे से इधर आए हुए सब। तो अभी तो माशाल्लाह सही है, तो 2-3 दिन बाद बहुत ज़्यादा आग था इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीछे जो सोलर पैनल की जगह वहाँ से ये आग भड़का था? जी, वहाँ से आया था, फिर वो गोदाम में आया था, फिर इस गोदाम में आया था। हाँ, वो टूट के फिर इस साइड में आया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा खान साहब कि जब ये वाक़या हुआ तो आग जो आगे की तरफ इस साइड पर आए तो यहाँ बैटरियाँ थी, यहाँ क्या रखा हुआ था? क्योंकि वहाँ तो सोलर था। यहाँ कुछ भी नहीं था, सब ये पत्ती था। तो पता है, तो पत्ती आजकल तो ये सब बोरी मोरी सब आग को खींच कर खिलाते। हाँ, इधर कुछ ना बैटरी था, कुछ बिजली का सिस्टम भी नहीं इधर। इस सोलर में आग भड़का था या बैटरियाँ, इन सब सारे सामान में भड़का था? पहला सोलर के था, फिर बैटरी की तरफ गया था, फिर बैटरी की तरफ इस साइड में आया।
फिर पूरे गोदाम को फिर पूरे गोदाम को कवर किया। जो पहाड़ बने हुए हैं ये किस चीज़ के हैं? ये काला पत्ती है, सब काला पत्ती और कावा पत्ती है। तो अब ये बिल्कुल नकारा हो गया इस्तेमाल। बिल्कुल नाकारा है, किसी का काम का नहीं आएगा। तकरीबन अंदाज़ा कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत हो गया। करोड़ से ऊपर है, बात करो करोड़ का बात है भाई। या 1 किलो इसका 1500-1600 रुपये, या एक बोरी में 85 किलो 80 किलो 70 किलो है। तो तकरीबन 3000 बोरी इधर बढ़ा था, तो बहुत पैसे होते हैं, मगर अल्लाह खैर करेगा यार, क्या करे। और इस वक्त मैं गोदाम के मज़ीद अंदर इंटर हो चुका हूँ और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ आते रहें। और पीछे अगर मैं दिखाऊँ, एक और बड़ी अफसोसनाक बात बताऊँ कि आग 2 रोज़ कबल लगी, बुझा दी गई, लेकिन उसके बावजूद उसके शोले भड़कने का सिलसिला जारी है। उसकी वजह है कि बैटरी, सोलर पैनल जैसी चीज़ें मौजूद थी। मेरे जो पीछे हैं दाएं जानिब कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वहाँ से भी धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पर जहाँ से धुआं निकल रहा है। और ये धुआं बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि दोबारा यहाँ पर कोई हादसा ना रोनुमा हो जाए कि धुआं ख़तरनाक होने की वजह से। इधर जो मेरे बाईं जानिब है, तो इस जानिब भी आप देखेंगे वहाँ पर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि धुआं कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, और धुआं को कवर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है लदी हुई है, उसकी वजह यही है कि धुआं निकलना बड़ा ख़तरनाक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आज जिस मकाम पर खड़ा हूँ यहाँ पर चाय की पत्ती भी मौजूद थी, और जिस वजह से जहाँ भी अभी हम पाँव रख रहे हैं वहाँ पाँव धंसता जा रहा है। क्योंकि उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें जल गई हैं, खाकिस्तान हो गई हैं, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है।